जो 30 साल पहले डीजल की भट्टी पर मिठाई बनने का काम होता था, वापस वो दौर शुरू हो गया। कहीं ना कहीं जो कबाड़ में पड़ी थी जो मशीनें हैं उनको निकालना शुरू कर दिया है। आप हमारा सारा प्रोडक्शन बंद हो गया। हमको 7 से 8 कमर्शियल सिलेंडर पर डे चाहिए। 30 से 40 रुपए पर ग्राम बिकती थी लूज, आज उसके भाव है 240 से लेकर 260 रुपए लूज। 2500 रुपए में दिलाया है बेचारे को। मैंने कहा तू रोटी तो बना। अब मेरे को खुद को नहीं मिल रहा है, मेरी भट्टियां बंद हो गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत का असर अब बीकानेर के भुजिया, नमकीन, मिठाई पर भी देखने को मिल रहा है। मिठाई दुकान, व्यापारी उद्योग धंधे बंद ना हो, ठप ना हो, तो इसको लेकर बीकानेर के व्यापारियों ने एक अनूठा जुगाड़ निकाला है। 30 साल पुराने जो पद्धति थी, डीजल से लोग व्यापारी है जो मिठाई बनाने थे, वही अब दौर शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हूँ बीकानेर की दुकान में, शहरी परकोटे के क्षेत्र में, जहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं जो डीजल की भट्टी है। जो 30 साल पहले डीजल की भट्टी पर मिठाई बनने का काम होता था, भुजिया बनाए जाते थे, अब वापस वो दौर शुरू हो गया। कहीं ना कहीं जो कबाड़ में पड़ी थी जो मशीनें हैं उनको निकालना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो प्लस है, जो पाना है, जो औजार है, उनके से जो भट्टियां हैं उनको सही किया जा रहा है, उनको रिपेयर किया जा रहा है, ताकि गैस की जो किल्लत है उसके वजह से कोई बिजनेस है जो मिठाई का काम है वो ठप ना हो। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका। हाँ जी सर, मेरा नाम मुकेश तंवर है सर। हमारी 116 साल पुरानी दुकान है, जैसा जी देसी की मिठाई वाली। एक दौर था जब हम लोग क्या कोयला यूज लिया करते थे 35 से 40 साल पहले। उसके बाद में धीरे धीरे डीजल का दौर आया। उस वक्त केरोसिन भी उपलब्ध था सरकारी। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे सीएनजी गैस चली, एलपीजी, इसको यूज लेने लगे। और अब वापस वही दौर आया है कि अब सिलेंडर मिल नहीं रहे हमको, एजेंसियों ने बंद कर रखे हैं। तो बिजनेस का क्या करें सर, बिजनेस तो चलाना पड़ेगा। यही 35-40 साल पुरानी जो हमारी भट्टियां थी उनको वापस निकाल के रिपेयर करके अब डीजल भट्टी पे काम चालू कर रहे हैं। क्यों निकालने की जरूरत पड़ गई भट्टियां और की जो 30 साल पहले के, क्यों निकालने की जरूरत पड़ी? तो सर इसलिए कि आजकल क्या है कि गैस की किल्लत हो गई है, सरकार द्वारा कमर्शियल बंद कर दिया गया है, घरेलू टंकी मिल नहीं रही है, तो बिजनेस बंद थोड़ा करेंगे। सरकार को सोचना चाहिए, बेटा इतने बिजनेस चल रहे हैं, ये कैसे चलेंगे अब, क्योंकि हम डिपेंड तो इन्हीं पे सब पे। अब कुछ कुछ सब्सिट्यूट हम कर ही रहे हैं। सरकार से निवेदन है जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान किया जाए, वरना काफ़ी लोगों को बहुत परेशानी महसूस होगी इस चीज़ से। हमारा सारा प्रोडक्शन बंद हो गया। हमको 7 से 8 कमर्शियल सिलेंडर पर डे चाहिए। अब 2 भट्टी तैयार कर रहे हैं, क्या होगा, हमारा तो प्रोडक्शन रुक गया सर। हमारा कहीं ना कहीं लगता है कि कोई महंगाई पर इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा सर महंगाई का। एक तो युद्ध के चक्कर में केसर तेज हो गई, दूसरा गोल्ड सिल्वर तेज होने से सिल्वर के बर्फ जो हमारे मोस्टली मिठाइयों में लगते हैं सारे महंगे हो गए। क्या करें सर, महंगाई तो बढ़ेगी। आप राई की ये डीजल वाली ये तेल वाली या गैस वाली, इस पर महंगाई हो गई है। अब ब्लैक देते हुए भी नहीं मिल रही है सर। महंगाई का तो बहुत ज़्यादा असर है, गरीब आदमी में बहुत मार पड़ेगा इस चीज़ से। आप दुकान में क्या क्या बनाते हैं, कहाँ कहाँ से लोग लेने के लिए आते हैं, कहाँ तक की डिमांड रहती है? सर हमारी बहुत पुरानी देसी घी के नाम से फेमस मिठाई है। हम देसी घी की मिठाइयाँ बनाते हैं जो हमारे राजा महाराजा के टाइम से ट्रेडिशनल मिठाइयाँ चली आ रही है। और आज हमारे यहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड वाइड लोग बाहर मिठाई लेके जाते हैं। शुद्धता और प्योरिटी की हमारे यहाँ पूरी गारंटी और विश्वास के साथ मिठाई बेची जाती है। आपने कहा था कि आपने कई दौर देखे हैं, पहले कोयले का दौर था, फिर डीजल का दौर आया, अब जो गैस की किल्लत की वजह से वापस से दौर आ गए। क्या लगता है इसमें कितना फर्क, क्या कोई महंगाई बढ़ेगी तो इसमें क्या कॉस्ट का इफेक्ट है? सर महंगाई तो बिल्कुल बढ़ेगी इससे। अब कोस्ट तो देखते हैं सर, ये युद्ध कितना लंबा खींचते हैं और आप कितना हमें अवेलेबल करवाते हो, वरना महंगाई तो बढ़नी है सर इस चीज़ से। और प्रोडक्शन कम होना है, प्रोडक्शन कम होगा, लेबर ज़्यादा लगेगी और इसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो सर स्वाभाविक बात है महंगाई तो बढ़नी है और बढ़ेगी। डीजल की कॉस्ट क्या थी और कमर्शियल गैस की रेट क्या चल रही, कितना फर्क है सर मेरे हिसाब से डीजल 100 रुपये लाइन बेटा, कल 93 रुपये डीजल मंगवाया था कल हमने 30 लीटर। और गैस के जो सिलेंडर आ रहे थे वो 1870 रुपये में कमर्शियल सिलेंडर आता था 19 लीटर का हमारे पास में। अब उसमें रेट वाइज देखा जाए तो डीजल वैसे सस्ता पड़ रहा है। तो उससे क्या फायदा क्या नुकसान क्या है? फायदा कुछ नहीं है सर, इसमें थोड़ा सा वो पोल्यूशन वाला रहता है दिक्कत। वैसे सीएनजी एलपीजी गैस है, उसमें काम बहुत इजी गोइंग है। तो कहीं ना कहीं जो मिठाई में जो जायका लगता है, नमकीन में जो जायका लगता है, उसका कोई बजट बिगड़ेगा कुछ? नहीं, इसमें स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा सर, क्योंकि ये तो
हाँ, रेट में फर्क पड़ेगा सर। कितना फर्क पड़ेगा, कितनी महंगाई हो जाएगी? कम से कम आप मान के चलो 30 से 40 रुपए किलो पर केजी, हर चीज में डिमांड बढ़ेगी। अब जैसे चाय 10 रुपए की बिक रही है, 15 रुपए कर दी। अब कचौड़ी है 15 रुपए बिकती थी, 20 रुपए कर दी है। अब ये तेल गैस वाला हो गया, ये हो गया। अब कटली जो हम 680 रुपए किलो बेचते थे, आज हम 800 रुपए किलो बेच रहे हैं, सिर्फ बर्क और बादाम के लिए। क्यों? कैलिफोर्निया पर बादाम आते थे, महंगे हो गए। बर्क आता था चांदी का, वो महंगा हो गया है। और अब केसर पे आ गया, ईरान का यूज चल रहा है। 99% इंडिया में ईरानी केसर यूज होती है हर जगह। अब ईरान का प्रोडक्शन आ नहीं रहा है। कल ही मेरी बात हुई थी वसीम भाई से, कश्मीर वाले से। उन्होंने कहा जो केसर 130 से 40 रुपए पर ग्राम बिकती थी लूज, आज उसके भाव है 240 से लेकर 260 रुपए लूज, और वो भी सिर्फ 10 दिन तक। पर सरकार तो ये कह रही है कि गैस की किल्लत नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन बुकिंग कराइए, घर बैठे मिलेगी। सर ये सरकार क्या सोचती है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वाकई में किल्लत तो है। आप जगह जगह देखो सर, लोग सिलेंडर लेके घूम रहे हैं। आज मेरे पास एक लड़का आया था कि कैसे करके भाई साहब सिलेंडर, मैंने कहा भाई मैं डीजल ले रहा हूँ। मैंने आज खुद उसको कमर्शियल सिलेंडर 2500 रुपये में दिलाया है बेचारे को। मैंने कहा तू रोटी तो बना। अब मेरे को खुद को नहीं मिल रहा है, मेरी भट्टियां बंद हो गई है। तो क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए ताकि व्यापार भी चले, आम आदमी भी निकले? सरकार को ऐसा है कदम तो उठाने ही चाहिए इस मामले में, क्योंकि देखो आम जनता से जुड़ा हुआ मामला, राशन पानी से काम चल सकता है तो उसके लिए जलाने के लिए संसाधन भी चाहिए। अब रोटी कैसे बनाएगा गरीब आदमी? व्यापार छुटकर व्यापार इतना बीकानेर में फैला हुआ है कि बगैर सीएनजी या डीजल के तो काम ही नहीं हो पाएगा। अगर इनकी उपलब्धता बंद हो जाए तो फिर तो व्यापार ठप हो जाएगा। कुछ न कुछ लगता है बहुत बिल्कुल नुकसान हुआ है, बिल्कुल फर्क पड़ा है। महंगाई बढ़ी है सर, कोरोना के बाद में व्यापार डाउन हुआ है, लोगों का कंजप्शन कम हो गया। पहले ओवरफ्लो था, मन हुआ चलो ये खा लिया, ये ले लिया, उसको गिफ्ट दे दिया। आजकल वो सारी चीजें बंद हो गई। जो पहले मिठाइयाँ 2-2.5 किलो भाई बेटी को दिया करते थे, आजकल 1 किलो में आ गए, आधा किलो में आ गए। यानी कि निश्चित रूप से माना जाए गैस की किल्लत का कहीं ना कहीं जो युद्ध का असर है बिल्कुल है। वो मिठाई में भी असर पर देखने को मिल रहा है, और जो विदेश में जो डिमांड रहती थी वो भी धीरे धीरे कम हो गई सर। ट्रांसपोर्टेशन का मामला है सर, और दूसरा इससे इफेक्ट तो पड़ेगा ही। महंगाई तो हर जगह बढ़ी है। ये थे हमारे साथ जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो गैस की किल्लत है उनके व्यापार पर असर पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो 30 साल पहले का जो दौर था वो जुगाड़ था, तो उसका असर देखने को मिल रहा है। कैमरा सहयोगी राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंच, बीकानेर।